गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ना? मैंने सोचा कुछ आज हट कर कुछ काम किया जाए। तो एक ही चीज करते करते नौजवान को हर एक दिन नया नया सामान, नया नया चीज, नई नई समझ चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ आज अलग हटकर कुछ किया जाए, थोड़ा सा अलग हटकर और आपके सोच समझ में सट कर कुछ काम करने का इरादा है। आप जरूर कमेंट में करेंगे कि थोड़ा है या ज्यादा है, ताकि मैं अगर थोड़ा होगा तो कुछ इससे और एनर्जेटिक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो आप में जोश जुनून भरेगा। एक शायरी से शुरुआत करते हैं डियर। आज आप जान रहे हैं, इस कोरोना काल में लोगों को अपने रिलेटिव से मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमने और आप में किसी न किसी रूप में तो मुलाकात हो जा रही है। आजकल तो लोग एक मोहल्ले में सभी लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, एक शहर में सब लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम और आप इतने दूर रहते हुए भी एक दूसरे से मिल ले रहे हैं। ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं है। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। जिंदगी मोहताज नहीं होती। हम और आप नहीं मिलते तो भी आपका भी चल जाता काम, मेरा भी काम चल जाता। जरा गौर से सुनेंगे, जरा गौर फरमाएंगे। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। हमारी और आपकी, हमारी और आपकी तरह दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना यूं ही इस कोरोना काल में भी हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती। तो आइए चलते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है बड़ी जानदार टॉपिक है, और हमने हजारों बच्चों को हैंड प्रैक्टिस से कमजोर होते हुए देखा है। बच्चों ने बच्चियों को भी हैंड प्रैक्टिस से कमजोर होते हुए देखा है। अब ये हैंड प्रैक्टिस क्या है? अक्सर बच्चे कोचिंग में जाकर के हैंड प्रैक्टिस करते हैं और उनके टीचर भी उन्हें कभी कभी मजबूर करते हैं हैंड प्रैक्टिस करने को। आप जरा गौर से सोचिए, ऊपर वाले ने हैंड प्रैक्टिस क्या है, कैसे बच्चे कमजोर हो जाते हैं हैंड प्रैक्टिस करने से, मैं आज बताऊंगा आपको। आप जरा सोचिए, ऊपर वाले ने कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन दिया है ना। सबसे ऊपर में क्या दिया है? दिमाग दिया है। उसके नीचे आंख दिया है, उसके नीचे नाक दिया है, उसके नीचे दिस दिया है, और बहुत सारा सामान दिया हुआ है। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में यदि मनुष्य का दिमाग दिया है, जानवर का दिमाग नीचे होता है, उनका पेट जानवर का ऊपर होता है, जबकि हमारे पेट का स्थान बहुत बाद में आता है। सबसे ऊपर में दिमाग इसलिए दिया है कि पहला इस्तेमाल भाई दिमाग का करो। दिमाग में जब बात हट जाए तो आंख लगाओ। आंख को जब अच्छा लगने लगे, अब कोई सामान बाजार में खरीदने गए, वो देखने में ही सड़क टाइप का लग रहा है, तो उसमें आंख के बाद फिर इसको हल्का स्मेल भी आना चाहिए। बच्चे आजकल बड़ी सेंट, क्या अच्छा महक है यार, अच्छा महक है, मतलब वो सामान तो अच्छा होगा। इसके बाद में मुंह का इस्तेमाल करते हो, हाथ का स्थान उसके बाद आता है। आप गौर से सुनो, जब आप कोचिंग में जाते हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप यहाँ हैंड प्रैक्टिस कॉपी लिख रहे हो। तो बताओ, आप कोचिंग में कॉपी लिखने तो नहीं गए हो, कोचिंग में तो आप अपना किस्मत लिखने गए हो। तो यदि वो हैंड प्रैक्टिस करने पर आपको मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कोचिंग में अब ठेकेदारी का पढ़ाई होता है, परमंथली पढ़ाई तो होता नहीं है। वो आपसे ठेकेदारी ले लेते हैं कि भाई आपका मैं सिलेबस समाप्त कर दूंगा। चाहे आप किसी भी कोचिंग में जाएं, बड़े से बड़े कोचिंग में, सब जगह पहले ही पैसा जमा करा लेते हैं कुछ आप। तो वो चाहते हैं कि मैं उधर बोर्ड लिखूं और तू इधर कॉपी लिखूं। तो किस्मत कब लिखा है? किस्मत यहाँ होता है ना, हाथ के मेहनत से नहीं, दिमाग के मेहनत से। और दिमाग में जब बात आती है तो उसके मेहनत से आपका किस्मत बनता है। तो वो जल्दी 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 वहां पढ़ाएंगे। वो बोलेंगे कि पहले मैं पढ़ा रहा हूं, पहले उतार लो। तो पहले उतारना जरूरी है कि चढ़ाना जरूरी है? अब बताओ, इस टंकी में पानी है ही नहीं है तो उतरेगा कहां से? पहले चढ़ाओ, आप उतारना बाद में। याद रखना, जब टंकी में पानी रहेगा तो जब भी नल खोलोगे तो गिरेगा। इसमें पानी है ही नहीं, आप तो कोचिंग है,
कोचिंग गए, वहां से हैंड प्रैक्टिस करके आ गए। अक्सर बच्चों को देखते हैं टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, इधर कॉपी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान से सुने, आपको जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं, तेज बनने का बहुत सरल तरीका है। आपका जो टॉपिक क्लास में होने वाला है, उस टॉपिक को टीचर से पहले ही पूछ ले आप कि सर आप कल क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर टीचर होंगे जरूर बताते हैं। उस टॉपिक को आप पढ़ कर जाओ। जब पढ़ कर जाओगे, उसको अंडरलाइन करके, जो समझ में आ गया वो तो अच्छी बात, लेकिन जो समझ में नहीं आता है उसको हल्का पेंसिल से अंडरलाइन कर लो कि आप जाकर उस टॉपिक को उनसे पूछ सको। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो अंग सही रहता है उसकी दवा तो नहीं करवाते हो ना, जहां खराबी रहता है आपका उसका दवा करवाते हो। तो जस्ट आप समझने यदि किसी टीचर के पास गए हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक वहां पढ़ाई होना है उसको पढ़ के गए, और जो समझ में नहीं आया है वो उनसे पूछे। आप अपने रोग का दवा करवाने गए हो, या कि डॉक्टर के पास जो दवाई है वो फेंक दिया, बच्चों ले लो बच्चों ले लो बच्चों ले लो। हो सकता है वो जो दवा दे रहे हैं उसकी जरूरत आपको नहीं है। तो ये तब हो सकता है जब आप अपने से उस टॉपिक को पहले पढ़ो और जाकर उसको पूछो। नहीं तो वो जो पढ़ा रहे हैं उनको साफ बोलो, सर आपके हैंड प्रैक्टिस से बहुत परेशान हैं, आप कृपया हम लोगों को माइंड प्रैक्टिस कराइए। अगर वो नहीं कराते हैं तो उनकी भी गलती है। अगर आप इधर से पढ़ करके नहीं जाते हैं उस टॉपिक को और उनसे पूछते नहीं हैं तो ये गलती आपकी है। याद रखना, सफल होने का या सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। सफलता वह सीढ़ी है जो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सोच समझ के साथ उस सीढ़ी पर चढ़ा जाता है और उसके लिए मन लगाकर पढ़ा जाता है। और एक बात और बताएं आपको, आजकल तो आप लोग गांव में होंगे, देख ही रहे होंगे, ये गांव में के बच्चे भी ना बड़ा अजीब होते हैं जी। आप कोचिंग में जाते हो तो हैंड प्रैक्टिस के कारण कमजोर होते हो। अरे जो गांव के बच्चे हैं ना, ये सुबह सुबह उठते उठते माउथ प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, और माउथ प्रैक्टिस के कारण है सुबह सुबह जो माउथ प्रैक्टिस कर देते हैं वो समझो दिन भर उनका दिनचर्या जो है खिचपीच 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 खिचपीच, गुस्सा, दिमाग गर्म से गुजरते रहता है। अब बोलोगे सर ये माउथ प्रैक्टिस क्या है? सुबह सुबह उठेंगे, एक तो लेट से उठेंगे, वो ये जानते तो सब हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन उस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज के साथ जो है उसको उलट देते हैं, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लेट से उठेंगे, उठते उठते उनको अब इसी उम्र में अपने शरीर में गर्मी नहीं है, वो चाय से तो गर्म होते हैं, और चाय से गर्म होकर के बहुत बच्चों को आदत है चाय पिएंगे तो लेटरिन जाएंगे। अब बताओ इस उम्र में चाय पीने से गर्मी आ रही है, तो बुढ़ापे में क्या होगा? कुछ कुछ बच्चे तो हैं शराब नहीं पिएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब इस उम्र में भी नशा नहीं है आप में नशा नहीं है, अभी तो आपके बातों में नशा होना चाहिए, अभी तो आपके आंखों में नशा होना चाहिए, अभी आपके इशारों में नशा होना चाहिए। तो वो सुबह सुबह उठेंगे, चाय दुकान पर बैठ जाएंगे, पूरा दुनिया का सारा पॉलिटिक्स उनको चाहिए। जैसे कि मोदी के मामा लगते हैं वो, कुछ कुछ नेहरू जी के भी चाचा बन जाएंगे, कुछ राहुल गांधी के मामा बन जाएंगे, कुछ तो लगेगा कि ममता बनर्जी के भाई हो गए। सारा पॉलिटिक्स 4 ग्रुप में 2 ग्रुप में बट जाएंगे हम लोग। चाय दुकान पर सारा पॉलिटिक्स उनका हो जाएगा। अब बताओ, जो खुद अपना विकास अभी नहीं कर पाया है वो देश का विकास कैसे करेगा? तो देश का विकास करने के लिए बाबू पहले अपना विकास करो, फिर अपने घर का विकास करो, इसके बाद हो सके तो अगल बगल के भी विकास करो। कुछ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें कुछ समझाओ,
तब गांव का विकास करो, तब जाकर देश के विकास के बारे में आप सोचना। तो सुबह सुबह उठ करके पहले आपको चाहिए कि माउथ प्रैक्टिस से अच्छा है कि पूरे बॉडी का प्रैक्टिस करें, और बॉडी का प्रैक्टिस करके कुछ योगा करें, कुछ दौड़ें। गांव में देखते हो आप, गांव में जितने बच्चे होते हैं ना, वो अगर सुबह सुबह सिर्फ दौड़े भी, पुलिस की बहाली जानते हैं आप, दौड़ के ही निकाला जाता है। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, छोड़ो, हल्का तो 10th तक पढ़ते हो आप, अगर सिर्फ दौड़ो भी या कोई टेक्निकल वर्क सीख जाओ आप, कुछ भी टेक्निकल, पंखा भी बनाने सीख जाओगे, तो अब तो हर एक गाँव में लाइन, बिजली की व्यवस्था हो गई है यार। अपना भविष्य बनाने सीखे नहीं तो कम से कम पंखा बनाने सीखो, गाड़ी बनाने सीखो, कुछ भी बनाने सीखो। नहीं तो ध्यान रखना कि आप अपने गार्जियन को बुढ़वा बनाते हो ना, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो ना, तो जो गांव के नौजवान हैं वो माउथ प्रैक्टिस ना करें। अगर आप 4-5 लोग जमा होते हैं तो देश विदेश की चर्चा से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने समस्याओं पर चर्चा करें। हमारे साथ क्या समस्या है, तुम्हारे साथ क्या समस्या है। तो हो सकता है 4 लोग अगर आप जमा हैं, 4 दोस्त जमा हैं, तो देश विदेश का चर्चा करने से अच्छा है कि अपने समस्याओं पर चर्चा करेंगे आप, तो हो सकता है कोई दोस्त के पास आपकी समस्या का समाधान हो। तो स्टूडेंट्स हैंड प्रैक्टिस के चलते कमजोर होते हैं, गांव के नौजवान माउथ प्रैक्टिस के चलते कमजोर होते हैं। अभी गांव के बुढ़वन भी कमजोर नहीं है, उन लोग भी कमजोर बनता है। कैसे कमजोर बनता है देखिएगा ध्यान से। सुबह सुबह जब होगा तो उन लोग पेपर लेके बैठ जाएगा, पूरा देश का समाचार चाहिए, एक पेपर पढ़ लेगा, फिर कहीं पता लगाएगा कहीं और पेपर आया है क्या, 4 पेपर पढ़ जाएगा। अब समझो पूरा देश का समाचार चाहिए उनको, लेकिन अपने घर का समाचार क्या है? कौन बच्चा फीस के चलते पढ़ने नहीं जा पा रहा है, कौन बच्चा दिन भर घूम रहा है, कौन बच्चे का संस्कार खराब हो रहा है, इसका फिक्र नहीं है उनको। अपने घर का सरकार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी राज्य के सरकार से ज्यादा सरोकार है। तो ये गार्जियन लोग आंख प्रैक्टिस कम करें। ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे देश के समाचार पढ़ने से अच्छा है कि पहले अपने घर का समाचार ठीक कर लें। जो कोढ़ी लोग होते हैं ना, वो 4-4 पेपर पढ़ते हैं, पूरा चाट जाते हैं पेपर को। अरे अपने घर के समस्याओं को चाटे, आप चाट कर समस्याओं को हटा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो विद्यार्थी को मैंने कमजोर होते देखा है हैंड प्रैक्टिस के चलते, गांव के नौजवानों को कमजोर होते देखा है माउथ प्रैक्टिस के चलते, गांव के गार्जियनों को कमजोर होते देखा है आई प्रैक्टिस के चलते। अब गरीब बेचारे कमजोर हो रहे हैं बोतल प्रैक्टिस के चलते। एक बात याद रखना, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं होती है। गरीब पूरे जीवन में शराब पीकर जितना पैसा खत्म कर देता है, एक काबिल इंसान उसी पैसे से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर, अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनता है। हमने देखा है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो लगभग 50 रुपए का डेली शराब पीता है वो। आप जोड़ कर देख लें कि 50 रुपए गुने 30 दिन आप करेंगे तो 1500 रुपए का शराब पी जाता है। कभी कभी तो चिकना भी चलता है तो और भी ज्यादा हो जाता है। उस पैसे को बचाकर उसमें कटौती करके अपने बेटे बेटियों को आप पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो 5 चीज मैं एक चीज में छोड़ रहा हूं अगले वीडियो के लिए। बच्चे हैंड प्रैक्टिस से परहेज करें। गांव के युवा जो पढ़े लिखे हैं माउथ प्रैक्टिस से परहेज करें। हमारे पूजनीय गार्जियन लोग, आप लोग आई प्रैक्टिस से परहेज करें और
अपने को गरीब कहते हैं वो बोतल प्रैक्टिस से परहेज करें। हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब मुझे उम्मीद है बच्चे कोचिंग में हैंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। कोई टीचर अगर हैंड प्रैक्टिस करवाए भी ना तो मुझे उम्मीद है आप नहीं करोगे। बात दिमाग में रखना चाहिए। आप कोचिंग कॉपी लिखने नहीं जाते हो, अपनी किस्मत लिखने जाते हो। इस कोरोना काल में पुनः हम मुलाकात करेंगे नए मूड से, नए वीडियो के लिए। वीडियो में नई नई बातें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पढ़ाई से अलग टॉपिक हटकर करना अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपके गार्जियन, आपके माता पिता आपको बदल बदल कर खाना देते हैं ताकि टेस्टी लगे आपको। रोज माना कि अगर पनीर चिल्ली बहुत अच्छा है, लेकिन रोज रोज पनीर चिल्ली ही मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तीनों टाइम दूध मिले तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट बदला हूं, लेकिन रेस्ट नहीं लिया हूं। याद रखना, आप अगर पढ़ाई में रहोगे राइट तो हमेशा रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। थैंक यू। पुनः मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। वही डिटर्मिनेंट, वही मैट्रिक्स, वही ट्रिगोनोमेट्री। कहोगे सर बड़ी बच्चे हल्ला करते हैं, कैलकुलस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कैलकुलस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आनंद थोड़ा लास्ट में आए तो मजा आता है, और आनंद शुरू में नहीं आता है, आनंद लास्ट में ही आता है। तो कैलकुलस का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, याद रखना आप। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती है, जो कैलकुलस अच्छा पढ़ा सकता है यार, जैसे जो बच्चा द्वार पूजा में अच्छा डांस कर सकता है, वो मड़वा में क्या डांस नहीं कर सकता है? वो चौठारी में क्या रखा हुआ है उसमें भी डांस कर सकता है। तो कैलकुलस पे मैं आऊंगा, तब तक आप बाकी वीडियो डिटर्मिनेंट का मैं बनाया हूँ, वेक्टर का बनाया हूँ, 3D का बनाया हूँ, उसको देख करके उसको समझेंगे। अभी लेकिन हैंड प्रैक्टिस बातों पर ध्यान रखना, हैंड प्रैक्टिस कभी नहीं करना है। नेवर डू हैंड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। कोचिंग में खास करके नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।